नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स का ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर के भाग यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं और किन पार्ट्स के द्वारा एक जो पूरा कंप्यूटर है वो बनता है। देखिए साथियों, हमने कंप्यूटर बेसिक कोर्स का पार्ट नंबर 1 वीडियो है पहले बना दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के साथ साथ कंप्यूटर के प्रकार है वो मैंने आपको बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसी के बाद साथियों आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि जो कंप्यूटर के भाग है, कंप्यूटर के जो पार्ट है, आप तभी समझ पाओगे जब आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और कंप्यूटर के जो प्रकार हैं उनके बारे में जान पाओगे। आज अपन इस वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो कंप्यूटर है वो कितने पार्ट से मिलकर बनता है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं पार्ट्स का जो मतलब है वो आपको यहां बता देता हूं कि आखिरकार अपन कंप्यूटर के पार्ट्स है वो किसे कहेंगे। देखिए साथियों, यहां एक छोटी सी परिभाषा है जो मैंने आपके लिए तैयार की है, वो आप पहले समझ ले। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर के यही मशीनरी पार्ट्स कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला हार्डवेयर सभी का काम कर सकता है। कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर की सहायता से ही कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देश दिए जाते हैं और निर्देशों को फॉलो करते हुए हार्डवेयर सभी का काम करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है तो वहीं हार्डवेयर उसका शरीर है। अब इसका मतलब यह है साथियों, कंप्यूटर के मुख्य 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा पार्ट्स होता है हार्डवेयर। यानी सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर काम नहीं कर सकता और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। अतः दोनों में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी हमारे कंप्यूटर है वो चल पाएगा, अन्यथा कंप्यूटर है वो नहीं चल पाएगा। अब देखिए साथियों, जो सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर होते हैं इनको भी काफी पार्ट्स में बांटा गया है। इसके कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं वो होते हैं। सब पार्ट्स के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं और वास्तविकता क्या है कि एक कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स से मिलकर ये कंप्यूटर बनता है। देखिए साथियों, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो 2 होते हैं, एक तो होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। चलिए पहले अपन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर का मतलब नहीं जानते उनको मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे अपन अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा जो विंडोज है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा जो एमएस ऑफिस है, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कंप्यूटर पर जितने भी अपन गेम्स खेलते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो कहने का मतलब है जो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अपन काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो एक सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं हार्डवेयर की। अब देखिए साथियों, हार्डवेयर को अपन 2 भागों में बांटते हैं। हार्डवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है इंटरनल हार्डवेयर यानी आंतरिक हार्डवेयर और एक दूसरा होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी बाहरी हार्डवेयर। तो दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी बाहरी हार्डवेयर के अंदर क्या क्या शामिल है। देखिए साथियों, एक्सटर्नल हार्डवेयर को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है इनपुट हार्डवेयर और दूसरा होता है आउटपुट हार्डवेयर। चलिए पहले इनपुट हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं कि इनपुट हार्डवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए साथियों, इनपुट हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड और माउस को शामिल किया जाता है। इसके अलावा स्कैनर और माइक्रोफोन है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। यानी इनपुट हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड भी आता है, माउस भी आता है, स्कैनर भी आता है, माइक्रोफोन भी आता है। अपन इसे सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर अपन भेजते हैं उनको इनपुट हार्डवेयर कहते हैं या इनपुट डिवाइस अपन कहते हैं। चलिए अपन आउटपुट हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। और आउटपुट हार्डवेयर के अंदर मॉनिटर भी आता है और प्रिंटर और स्पीकर आता है। यानी जो डाटा का रिजल्ट हमारे सामने आता है, जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है जिन डिवाइसों के द्वारा, उन सभी डिवाइसों को आउटपुट हार्डवेयर कहते हैं। चलिए अब अपन इंटरनल हार्डवेयर की बात कर लेते हैं कि इंटरनल हार्डवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं। देखिए इसके अंदर एक होता है मदरबोर्ड, दूसरा होता है प्रोसेसर, तीसरा होता है मेमोरी, चौथा होता है मॉडेम, पांचवा होता है साउंड कार्ड और छठा होता है हार्ड डिस्क। देखिए साथियों, इसके अलावा भी इंटरनल हार्डवेयर के काफी सारे पार्ट्स होते हैं। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है कि मेन इसमें क्या होता है। जैसे मदरबोर्ड होता है जिस पर काफी सारे डाइट्स लगे होते हैं, रैम लगी होती है, प्रोसेसर लगा होता है, वो एक मदरबोर्ड होता है। प्रोसेसर जिसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग होता है वो प्रोसेसर होता है। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है जिसको अपन दिमाग बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। आखिरकार जो सीपीयू होता है वो एक प्रोसेसर होता है।
ठीक है। इसके बाद जो मेमोरी है, जैसे अपन रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं, इनके भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं। तो नॉर्मली कंप्यूटर के ये भाग है। अब देखिए साथियों, कंप्यूटर के और भी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, तो उनके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। आखिरकार कंप्यूटर के और कितने पार्ट्स हैं, देखिए आप साथियों, आप ध्यान से देखिएगा। अभी जो मैं यहाँ टेबल क्रिएट करने वाला हूं वो थोड़ी आगे आगे कठिन होती जाएगी, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इसलिए मैं ये बना रहा हूं क्योंकि पीछे हमने कंप्यूटर के पार्ट्स देखे थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहां पर मैंने हार्डवेयर को शामिल कर लिया है, सॉफ्टवेयर को एक बार हटा दिया है। हार्डवेयर को दो पार्ट्स में बांटते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हार्डवेयर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब देखिए साथियों, जो इंटरनल हार्डवेयर होता है उसका अलग काम होता है और जो एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है उसका अलग काम होता है। तो पहले अपन इंटरनल हार्डवेयर है उसके पार्ट्स के नाम जान लेते हैं, उसके भाग के नाम जान लेते हैं। आखिरकार इंटरनल हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। देखिए साथियों, जो आप सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू का जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए साथियों, यहां पर अपन स्टोरेज से शुरुआत करते हैं, जहां पर अपना डाटा है वो स्टोर होता है। और स्टोरेज को अपन तीन पार्ट्स में बांटते हैं। पहला जो पार्ट है स्टोरेज का, प्राइमरी स्टोरेज बोलेंगे, दूसरा पार्ट को कैश बोलेंगे और तीसरे पार्ट्स को सेकेंडरी स्टोरेज बोलेंगे। और सब पार्ट्स की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो के अंदर, लेकिन आज मैं इन पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए आखिरकार कंप्यूटर कितने पार्ट से मिलकर बनता है। चलिए, स्टोरेज के अंदर प्राइमरी स्टोरेज को भी कई भागों में बांटा जाता है। तो ये दो भागों में बांटा जाता है, एक तो रैम स्टोरेज और दूसरा है रोम स्टोरेज। आपने नाम सुना होगा, अपन मोबाइल में भी देखते हैं मोबाइल की कितने जीबी की रैम है, तो ये वही रैम है साथियों जो डाटा स्टोर करने के काम में आती है। लेकिन फिर भी रैम के भी काफी पार्ट्स होते हैं। यहां पर रैम को तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, एक तो आता है स्टैटिक रैम, दूसरा आता है डायनेमिक रैम और तीसरा आता है एसडी रैम, यानी स्टैटिक और डायनेमिक रैम। चलिए अब रोम की बात करते हैं साथियों। रोम को भी तीन भागों में बांटा जाता है। यहां पर पहला जो पार्ट है रोम का वो है पी रोम, और दूसरा जो पार्ट है वो है ईपी रोम, और तीसरा जो पार्ट है वो डबल ई पी रोम। देखिए साथियों, पी रोम को, ईपी रोम को और ईपी रोम को भी काफी भागों में बांटा जाता है, जो आपको आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये तो प्राइमरी स्टोरेज की बात थी। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर क्या आता है। देखिए साथियों, सेकेंडरी स्टोरेज को भी कई भागों में है वो बांटा जाता है। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, यानी एचडीडी, जहां पर अपना डाटा स्टोर होता है, जिसमें अपन विंडो डालते हैं, गाने डालते हैं, अपनी कोई फाइल है वो स्टोर करते हैं, जिसको अपन एचडीडी बोलते हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है। देखिए साथियों, यहाँ प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज की थोड़ी सी डेफिनेशन आपको यहां मैं बता देता हूं। देखिए, सेकेंडरी जो स्टोरेज है उस पार्ट्स को अपन कंप्यूटर से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी जो स्टोरेज है उस पार्ट्स को कंप्यूटर से अपन अलग नहीं कर सकते, केवल रैम को छोड़कर। देखिए साथियों, देखिए वैसे तो सारे पार्ट्स अलग हो जाएंगे, अगर नॉर्मली देखा जाए तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जेब में डालकर भी ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सेकेंडरी जो स्टोरेज आता है उसमें एक आता है एचडीडी, दूसरा आता है एसएसडी, तीसरा आता है यूएसबी ड्राइव और चौथा आता है सीडी डीवीडी ड्राइव। इसके अलावा भी साथियों सेकेंडरी स्टोरेज के बहुत सारे सोर्स होते हैं जो शायद आपने कभी ना कभी देखे होंगे। चलिए साथियों, ये तो थे सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट्स यानी भाग, यानी हमारा जो इंटरनल हार्डवेयर है वो यहां से पूरा हो गया। चलिए अब बात करते हैं अपन एक्सटर्नल हार्डवेयर की। देखिए साथियों, एक्सटर्नल जो हार्डवेयर है मुख्यतः दो पार्ट्स में इनको बांटा जाता है। एक तो होता है इनपुट डिवाइस, यानी जिन डिवाइस के माध्यम से अपन कंप्यूटर के अंदर डाटा है वो भेजते हैं, जैसे अपना कीबोर्ड है साथियों, कीबोर्ड से डाटा भेजने का कार्य अपन कर सकते हैं। और दूसरा है, देखिए साथियों, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। पहले इनपुट डिवाइस की मैं यहाँ बात कर लेता हूं साथियों। इनपुट डिवाइस में भी काफी सारे डिवाइसेज होते हैं, यानी काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर अपन कीबोर्ड शामिल करते हैं, माउस है वो शामिल करते हैं। इसके अलावा जो स्कैनर है, जहां से अपन अपना जो भी कोई पेज है, कोई फोटो है, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो वो स्कैनर होता है। इसके अलावा जो माइक्रोफोन होता है साथियों, जहां से अपन वॉइस है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए फिलहाल मैं ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूं माइक्रोफोन की मदद से ही कर रहा हूं, तो ये एक इनपुट डिवाइस होगी, यानी बाहर का जो डाटा मैं कंप्यूटर के अंदर वो भेज रहा हूं। तो यानी वो डिवाइस जिसकी मदद से अपन कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजते हैं उनको इनपुट डिवाइस है वो बोलते हैं। चलिए अपन अब आउटपुट डिवाइस की वो बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि जो डाटा कंप्यूटर के अंदर है और वो हमें दिखाता है, केवल उसको अपन देख सकते हैं, कोई फेरबदल नहीं कर सकते, यानी जो रिजल्ट हमारे सामने आया है उनको अपन आउटपुट डिवाइस में शामिल करते हैं, जिसके अंदर साथियों मॉनिटर आता है, मॉनिटर के अलावा एलसीडी आता है, स्क्रीन जो आती है, ये सब आउटपुट डिवाइस है साथियों। इसके अलावा जो प्रिंटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर का आउटपुट पार्ट है। इसके अलावा जो स्पीकर है, यानी गाने जिससे की मदद से अपन सुनते हैं, वो भी एक आउटपुट
डिवाइस है। तो देखिए साथियों, ये तो थे कंप्यूटर के हार्डवेयर के काफी सारे पार्ट्स। यहाँ पर मैंने केवल जो नॉर्मल है पार्ट्स हैं वो आपको बताएं, जो मुख्य होते हैं। इसके अलावा जो भी ये पार्ट्स हैं, इनके भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं जिनको मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं यही बता दूंगा तो यहाँ आप कंफ्यूज है वो हो जाओगे। तो चलिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं इतने ही पार्ट्स बताऊंगा, बाकी आगे की वीडियो के अंदर मैं और भी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं बताता रहूंगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि आखिरकार जो हार्डवेयर है वो क्या चीज होती है और सॉफ्टवेयर है वो क्या चीज होती है। देखिए, सबसे पहले अपन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूजर की जरूरत को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें से कुछ फ्री उपलब्ध होते हैं और कुछ इसके लिए चार्ज हमें देना पड़ता है। तो अगर साथियों सॉफ्टवेयर को अपन साधारण भाषा में समझे तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसको अपन केवल देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। दूसरी भाषा में अपन इसे ये भी समझ सकते हैं, जब भी अपन कंप्यूटर के अंदर कोई काम करते हैं, जैसे हमें कुछ गुणा भाग है वो करना है, कुछ वर्ड्स हमें वहां लिखने को, लेटर हमें वहां टाइप करना है, तो उन सॉफ्टवेयर की मदद से अपन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को केवल अपन देख सकते हैं, छू नहीं सकते और उसके अंदर वो काम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन हार्डवेयर की। आखिरकार हार्डवेयर क्या होता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर की यही मशीनरी पार्ट्स कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का एक मशीनरी भाग होता है, जैसे एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस आदि, जिनको छूकर देखा जा सकता है। इन मशीनरी पार्ट्स को मिलाकर कंप्यूटर का बाहरी भाग तैयार होता है तथा कंप्यूटर इन्हीं हार्डवेयर भागों से कंप्यूटर की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। आजकल कुछ सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने के लिए निर्धारित हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। यदि सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाया नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में साथियों, ये तो एक परिभाषा सी शायद आप नहीं समझोगे, चलिए मैं हार्डवेयर को यहां बता देता हूं। देखिए, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है, वह हिस्सा होता है, वह पार्ट्स होता है जिसको अपन अपने हाथ से छू सकते हैं, उसको अपन हार्डवेयर कहते हैं। और जो हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है और जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को चलाता है। आजकल जो हार्डवेयर होते हैं उनके अनुसार ही सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। एक विशेष हार्डवेयर के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर के उन पार्ट्स को अपन शामिल कर सकते हैं जो केवल अपन आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। उसके अंदर अंदर क्या हो रहा है वो अपन नहीं देख सकते। देखिए साथियों, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू है वो एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर का मॉनिटर है वो एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर का माउस है वो एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो एक हार्डवेयर है। यानी अपन इसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो कंप्यूटर के वे भाग जिनको अपन देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, ऐसे भाग या ऐसे पार्ट्स को अपन हार्डवेयर कहेंगे। तो चलिए साथियों, अब अपन यहां बात कर लेते हैं कि आखिरकार सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे अच्छा कौन सा है, कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, सॉफ्टवेयर बेस्ट है या फिर हार्डवेयर। तो देखिए साथियों, यहां मैं अगर आपको कहूं कि दोनों में अच्छा कौन सा है, ये कह नहीं सकते, क्योंकि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर आत्मा है। दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। तो देखिए साथियों, यहां पर अपन ये नहीं कह सकते कि भी सॉफ्टवेयर अच्छा है या फिर हार्डवेयर अच्छा है। दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ना तो अकेला सॉफ्टवेयर काम कर सकता है और ना ही हार्डवेयर वो काम कर सकता है। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है और हार्डवेयर की भी जरूरत होती है। जितना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट हार्डवेयर होता है। तो हम यहाँ पर ये तुलना नहीं कर सकते कि भैया हार्डवेयर अच्छा है या फिर सॉफ्टवेयर अच्छा है, क्योंकि कंप्यूटर इनके बगैर काम नहीं कर सकता। तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो चलिए साथी, ये तो अपने सामान्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, इनके जो पार्ट्स हैं वो उनके बारे में हमने जाना। अब मैं यहाँ पर कुछ इमेज हैं, कुछ फोटोज हैं, वो आपको यहाँ दिखा देता हूं कि कंप्यूटर के जो इंटरनल जो हार्डवेयर होते हैं, हालांकि शायद आपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं। आप सही तरीके से समझ जाओगे कि वास्तविकता क्या है, कि मदरबोर्ड क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए साथियों, पहली मेरी स्क्रीन पे आप यहाँ इमेज देख रहे हो, ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है।
तो यहां पर मैं थोड़ी सी स्क्रीन अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो देखिए जहां पर काफी सारे डायोड्स, काफी सारे सेल, काफी सारे ट्रांजिस्टर हैं वो लगे हुए हैं, काफी सारे खांचे हैं, यहां पर आपको ऑप्शन यहां मिल जाते हैं। अब देखिए साथियों यहां पर अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये वो एरिया है जहां पर अपन कंप्यूटर का सीपीयू बोलते हैं ना। हालांकि सीपीयू लोग भारी खोखे को बोलते हैं, जबकि जो खोखा होता है वो सीपीयू नहीं होता है, जो सीपीयू का दिमाग होता है वो इस मदरबोर्ड में यहां लगता है। अब देखिए साथियों यहां पर ये जो रैम होती है, अपनी रैम है वो लगती है। इसके अलावा देखिए साथियों यहां पर और भी सारी जो पोर्ट्स हैं आपको यहां मिल जाती हैं। यहां ऑडियो है, ऑडियो पोर्ट्स आपको मिल जाती है। यहां वीजीए केबल की पोर्ट्स है वो आपको यहां मिल जाती है। यूएसबी केबल्स की पोर्ट्स है वो आपको मिल जाती है। यानी अलग अलग जो मदरबोर्ड होते हैं उनकी डिजाइन भी अलग अलग होती है। तो ये होता है मदरबोर्ड। चलिए साथियों अब आपको अगली इमेज दिखाता हूं कंप्यूटर के सीपीयू की। यानी कंप्यूटर का वास्तविक सीपीयू कौन सा होता है जिसे अपन कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं ना, वो साथियों ये होता है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं जूम करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। नॉर्मली अपन बोलते हैं ना डुअल कोर सीपीयू है, i3 सीपीयू है, i7 सीपीयू है। तो साथियों ये जो i7 i3 डुअल कोर है ये कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है और प्रोसेसर को नॉर्मली अपन कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं और इसे ही वास्तविकता से कंप्यूटर का सीपीयू है वो बोला जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रैम और रोम में क्या अंतर है। देखिए साथियों आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो यहाँ पर देखिए साथियों मैंने रैम को भी दिखाया है और रोम को भी दिखाया है। जो रैम होती है देखिए साथियों इस प्रकार की होती है जिस पर काफी छोटी छोटी डाटा स्टोर की डिवाइस है वो लगी होती है, और जो रोम होती है वो फिक्स होती है, इसको हटाया नहीं जा सकता। कंप्यूटर में एक बार लग गई वो लग गई। लेकिन जो रैम होती है साथियों इसको अपन हटा सकते हैं, इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो कम वो ज्यादा कर सकते हैं। जैसे 2 जीबी की रैम आ गई, 4 जीबी की आ गई, 8 की आ गई, 16 की आ गई। तो मार्केट में बहुत सारी ज्यादा जीबी की रैम है आपको यहां मिल जाएंगी। तो इस तरह से रैम और रोम की डिजाइन होती है। चलिए अगली पिक्चर में आपको दिखाता हूं हार्ड डिस्क और एसएसडी स्टोरेज की। तो देखिए साथियों जहां पर अपने कंप्यूटर का पूरा जो डाटा स्टोर होता है, जहां पर अपन गाने स्टोर करते हैं, अपनी फोटोज, इमेज, फाइल है, डाटा है, जो भी स्टोरेज करते हैं वो सबका सब अपना हार्ड डिस्क में करते हैं। अब देखिए साथियों यहां मैंने आपको बताया कि जो स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क भी होती है और एसएसडी स्टोरेज होता है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए जो एचडीडी है यानी हार्ड डिस्क जो ड्राइव है इसकी जो डाटा स्पीड की गति है वो थोड़ी कम होती है, स्पीड इसकी थोड़ी कम होती है। और जो एसएसडी स्टोरेज है साथियों उसकी जो डाटा स्टोरेज की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। यदि हमारे कंप्यूटर के अंदर एसएसडी स्टोरेज डिवाइस लगी हुई है तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है वो एचडीडी की तुलना में बहुत फास्ट होती है। इसलिए एचडीडी की तुलना में एसएसडी जो स्टोरेज है उसकी क्षमता ज्यादा होती है और स्पीड भी ज्यादा होती है। और जो एचडीडी है वो कम कीमत की होती है और जो एसएसडी स्टोरेज होती है वो ज्यादा कीमत की होती है। तो चलिए साथियों कंप्यूटर के इंटरनल अगले पार्ट्स की अपन बात करते हैं और अगला जो पार्ट्स है वो है साउंड कार्ड। आपने साउंड कार्ड का नाम जरूर सुना होगा या फिर आपने कंप्यूटर से कभी ना कभी गाने हैं वो जरूर सुने होंगे। तो जो गानों की आवाज हमें सुनाई देती है वो साउंड कार्ड की मदद से ही हमें सुनाई देती है। ये जो ऊपर मदरबोर्ड है साथियों इस मदरबोर्ड के अंदर साउंड कार्ड लगा हुआ होता है और इस साउंड कार्ड को अपन अलग से भी लगा सकते हैं। अलग से यदि साउंड कार्ड अपन अपने सीपीयू के अंदर लगाएंगे तो हमारे कंप्यूटर का जो साउंड है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो फ्रेंड्स ये तो थे कंप्यूटर के कुछ इंटरनल पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत जरूरी, इनके बगैर कंप्यूटर है वो नहीं चल सकता। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स हैं साथियों, अगर उनको अपन कंप्यूटर में न भी रखें, जैसे प्रिंटर आ गया, जैसे माउस आ गया, अगर इनको भी अपन न भी लगाए ना तो भी हमारा सिस्टम है वो चल जाता है। अपन अपने कंप्यूटर के अंदर बगैर माउस के भी काम कर सकते हैं साथियों। लेकिन ये जो मैंने पार्ट्स आपको स्क्रीन पे दिखाए ये कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनके अलावा हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है वो चल ही नहीं सकता। तो ये जो पार्ट्स हैं बहुत जरूरी है। तो देखिए साथियों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने केवल आपको कंप्यूटर के जो पार्ट्स थे उनके बारे में बताया है। आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इनकी जो डेफिनेशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो वास्तव में क्या होता है, हार्डवेयर है वो क्या होता है, इंटरनल स्टोरेज क्या होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होती है, उनके बारे में मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आगे की वीडियो है साथियों आप जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए साथियों आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना होगा ताकि जब भी इस बारे में मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंदर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आज जो भी इस वीडियो के अंदर आपने सीखा है क्या वो आप पहले जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो भी आप कमेंट कीजिएगा, अगर जानते भी थे तो भी आप कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा जो वीडियो के अंदर आज हमने जो बातें बताई उनमें अगर आपको कोई कंफ्यूज है
कोई क्वेश्चन है तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए साथियों, आगे की वीडियो के अंदर यानी नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर मैं आपको जो इंट्रोडक्शन और पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यानी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनकी सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी आपको बताऊंगा, उनकी परिभाषा है वो बताऊंगा, और वहां पर उनकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार एक्सटर्नल इंटरनल जो हार्डवेयर है वो क्या होते हैं, रोम क्या होती है, रैम क्या होती है, जो एसडी स्टोरेज है वो क्या होती है, एचडीडी स्टोरेज है वो क्या होती है, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,